नमस्कार। चलिए आज एक जबरदस्त वैज्ञानिक जासूसी कहानी में गोता लगाते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की बुनियाद है। ये अदृश्य ताकतों की, एक उलझी हुई पहेली की और एक ऐसे आइडिया की कहानी है जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, सूरज की धूप, वाईफाई और एक्सरे, इन तीन बिल्कुल अलग अलग चीजों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? एक से हमें गर्मी मिलती है, दूसरी हमारे फोन तक इंटरनेट पहुंचाती है और तीसरी हमारी हड्डियां देखने में मदद करती है। इसका जवाब हमें सीधे 19वीं सदी की फिजिक्स की दुनिया में ले जाता है। चलिए 1800 के दशक के बीच में चलते हैं। उस जमाने के वैज्ञानिकों को लगता था कि उन्होंने बिजली और चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लगभग सारे राज सुलझा लिए हैं। उनके पास कुछ नियम थे, लॉज थे, जो हर चीज को परफेक्टली एक्सप्लेन करते थे, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगता था। इन्हीं में से एक बहुत जरूरी नियम था एम्पियर का नियम। ये बड़ा सीधा साधा था। जहां भी बिजली का करंट बहेगा वहां एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। ये एक ऐसा रूल था जिससे हर कोई पत्थर की लकीर मानता था। तो इक्वेशन बिल्कुल साफ था, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। हर एक्सपेरिमेंट में ये बात सही साबित हो रही थी, सिवाय एक के। और यहीं से हमारी जासूसी कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक चार्जिंग कैपेसिटर की कल्पना कीजिए। दो मेटल प्लेट्स जिनके बीच में खाली जगह है, एक गैप है। करंट तार से तो बहता है, पर प्लेट्स के बीच की उस खाली जगह का क्या? एम्पेयर के नियम के हिसाब से जहां करंट नहीं वहां मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि कैपेसिटर के उस गैप में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद था। अब ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। कानून में कहीं तो कोई झोल था। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक स्कॉटिश फिजिसिस्ट की, जिसने इस पहेली को सुलझाने का बीड़ा उठाया। ये थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। उन्हें लगा कि ये जो छोटी सी गड़बड़ी दिख रही है, ये असल में किसी बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा कर रही है। वो जानते थे कि नियम में कुछ तो अधूरा है। तो मैक्सवेल ने एक कमाल का, एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा, क्या हो अगर एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ठीक एक असली करंट की तरह मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सके? उन्होंने इसे नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। इस एक आइडिया ने कैपेसिटर की पहेली को तो फौरन सुलझा दिया, लेकिन इसके साथ ही एक नया दरवाजा खुल गया। एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। मैक्सवेल ने जब अपने इक्वेशंस को और गहराई से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वो कुछ और ही कहानी कह रहे थे, कि बिजली और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का पीछा करते हुए एक कभी न खत्म होने वाली चेन बना सकते हैं। देखिए, ये एक तरह का डांस है। एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और वो बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड वापस एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है। मैक्सवेल को समझ आया कि ये दोनों एक दूसरे को हमेशा के लिए पैदा कर सकते हैं और स्पेस में एक लहर की तरह सफर कर सकते हैं। फिर उन्होंने हिसाब लगाया कि ये लहरें आखिर कितनी तेजी से चलेंगी, और जो जवाब आया वो हैरान करने वाला था। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये नंबर कोई और नहीं बल्कि रोशनी की रफ्तार थी। मैक्सवेल समझ गए कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। प्रकाश यानी लाइट खुद बिजली और चुंबकत्व की एक लहर थी। उन्होंने एक ही सिद्धांत में फिजिक्स के 3 अलग अलग फील्ड्स को एक साथ जोड़ दिया था। ये एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिस पे यकीन करना मुश्किल था, लेकिन कुछ दशकों बाद 1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने इसे सच साबित कर दिया। उन्होंने अपनी लैब में इन अदृश्य तरंगों को बनाया और डिटेक्ट भी किया, जिन्हें आज हम रेडियो तरंगे कहते हैं। मैक्सवेल बिल्कुल सही थे। मैक्सवेल की इस खोज ने सिर्फ रोशनी का राज नहीं खोला, बल्कि एक पूरे नए ब्रह्मांड का दरवाजा खोल दिया। एक ऐसा विशाल स्पेक्ट्रम जो अदृश्य तरंगों से भरा हुआ था। हम अपनी आंखों से जिस रोशनी को देख पाते हैं वो तो इस स्पेक्ट्रम का बस एक छोटा सा हिस्सा है। लंबी वेवलेंथ्स पर रेडियो तरंगे हैं और छोटी वेवलेंथ्स पर एक्सरे और गामा किरणें हैं। ये सभी असल में एक ही हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, बस इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। और इन सब में कुछ बातें कॉमन हैं। ये सभी एक ही रफ्तार से चलती हैं। इन्हें सफ़र करने के लिए हवा या पानी जैसे किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, और ये अपने साथ एनर्जी लेकर चलती हैं। 19वीं सदी की इस एक खोज ने
उन सभी टेक्नोलॉजीज को जन्म दिया जो आज हमारी दुनिया को चला रही हैं। मिसाल के तौर पर माइक्रोवेव ओवन। ये उन ईएम वेव्स का इस्तेमाल करता है जो खाने में मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स को तेजी से वाइब्रेट कराती हैं, जिससे गर्मी पैदा होती है और खाना पक जाता है। अगर हम स्पेक्ट्रम के दो सिरों को देखें तो एक तरफ रेडियो तरंगे हैं जो कम एनर्जी वाली हैं और हमारे वाईफाई और टीवी को चलाती हैं। वहीं दूसरी तरफ है बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली एक्सरे जो मेडिकल इमेजिंग में काम आती हैं। टीवी रिमोट की इंफ्रारेड तरंगों से लेकर कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली गामा किरणों तक हम हर दिन इस अदृश्य इंद्रधनुष की ताकत के बीच जी रहे हैं। और ये सब कुछ एक छोटी सी पहेली से शुरू हुआ था। तो मैक्सवेल ने हमें वो देखने की ताकत दी जो अदृश्य था। हमने इस स्पेक्ट्रम का नक्शा तो बना लिया है, लेकिन इस अदृश्य इंद्रधनुष में और कौन-कौन से रहस्य छुपे हैं जिनकी खोज होना अभी बाकी है।